आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ईवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो जैसे कि हमने एकेटीयू के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, साथ के साथ हमने 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड कराई है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड कराई है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बच्चों का के कहने पर कि सर जो न्यूमेरिकल्स वाली सीरीज है वो भी आप स्टार्ट कर दीजिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। जैसे कि आपको फर्स्ट यूनिट रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स वहाँ से बनते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इस यूनिट से न्यूमेरिकल तो ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जो भी यहाँ से बनते हैं, जिस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, वो सब मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए 500 वॉट्स लैम्प radiates power uniformly in all direction. Calculate the electric and magnetic field intensity at 1 मीटर distance from the lamp. यानी कि कोई लैंप है जो 500 वॉट की एनर्जी रेडिएट करता है, यानी कि लाइट रेडिएट करता है 500 वॉट पावर की। ठीक है, इन यूनिफॉर्म ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। जैसे आप रूम की लाइट ऑन करते हैं, वहाँ से कोई भी बल्ब है वो क्या है, हर डायरेक्शन में लाइट ट्रांसमिट करता है। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, क्योंकि आपकी जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड की इंटेंसिटी होंगी। तो वो चीज़ हमें मेज़र करनी है एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प, यानी कि लैम्प से 1 मीटर की डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक और कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन एनर्जी हमें गिवन है, ई यहाँ पर एनर्जी नहीं है, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट 1 मीटर, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन कि एरिया क्या है। एरिया क्या होगा, क्योंकि एक सर्कल इस टाइप से स्फेरिकल फॉर्म में आता है, तो दैट मीन्स 4πr² हो जाएगा। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, यानी कि 1 मीटर। ठीक है, तो 4π और आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1, देन वी गेट 4m मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, हैंस एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में पर यूनिट एरिया जो एनर्जी रेडिएट होगी, दैट्स एनर्जी अपॉन एरिया, दैट्स इक्वल्स टू 500/4π। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर या फिर पावर इक्वल्स टू ई इंटू एच, ये होता है। ठीक है, जहाँ पर ई परपेंडिकुलर होता है एच के, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को जब लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ई एच साइन थीटा, और जब वो परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। दैट मीन्स साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। तो इसलिए यहाँ पर पी की डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा ई एच की, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया है आपको। ई क्रॉस एच को जब हम वेक्टर से ब्रेक करेंगे, देन वी गेट ई एच साइन 90 और साइन 91, दैट वी गेट ई एच। तो पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई एच, और पावर हमने अभी लिखा है ऊपर 500/4π है, तो ई एच इक्वल्स टू 500/4π। ठीक है, हम ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट ई अपॉन एच, अगर हम फॉर्मूले से देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ μ0/ε0 होता है, और जब हम μ0 और ε0 की ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वी गेट 377, आई थिंक ये 376 पॉइंट करके कुछ वैल्यू आती है, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 377 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है और इक्वेशन सेकंड आ जाती है। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशंस की, तो यहाँ पर एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और फिर आप यहाँ पे या यहाँ पर कहीं पे भी पुट करके एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट ई एच क्रॉस ई अपॉन एच, यानी कि ई एच मल्टीप्लाई ई अपॉन एच इक्वल्स टू 500/4π इंटू 377। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट ई स्क्वायर इक्वल्स टू, आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म वी गेट 14804.755। ठीक है,
जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के न्यूमेरिकल्स कराते हुए आपको बताया था कि कैलकुलेशन आप अपने आप ज़रूर करके देखें, ठीक है। तो हो सकता है कि एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाता है, तो उसमें आप कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर लें कि हाँ हमारा आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। तो फाइनली वी गेट E इक्वल्स टू 121.67 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में कहीं पे भी पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट H इक्वल्स टू दिस वन, और वी गेट 3.227 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ द सन, यानी कि सन के सरफेस पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स P इक्वल्स टू E क्रॉस H जो हमने लिखा था वहाँ पर P हमें फाइंड आउट करना है। P इज़ द पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। गिवन दैट पावर रेडिएटेड बाय द सन इक्वल्स टू 3.8 into 10 to the power 26 watts and radius of sun equals to 7 into 10 to the power 8 मीटर, ठीक है। तो हमें गिवन है पावर, ठीक है, जो रेडिएट हो रही है, पावर मतलब सन से एनर्जी तो रेडिएट होती है, तो दैट मीन्स E आपको गिवन है, या फिर उसको हमने बोल दिया कि रेडिएशन जो हो रहा है वो पावर है, R आपको गिवन है। तो जो वो पॉइंटिंग वेक्टर हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा P फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ये जो पॉइंटिंग वेक्टर हम बोल रहे हैं पावर अपॉन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपको पावर दी हुई है जो सन से रेडिएट हो रही है, तो इसलिए पावर अपॉन एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो उसका पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो पावर क्या है यहाँ पर 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 है, ठीक है, वॉट। और ए क्या है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 पाई आर की जगह पर क्या दिया हुआ है 7 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू 10 टू द पावर 16। तो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 6.091 इंटू 10 टू द पावर 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ H, मैग्नीट्यूड ऑफ H मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन ए प्लेन वेव इज 1 एम्पियर पर मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ E फॉर प्लेन वेव इन फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस में हमें प्लेन वेव के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है, वी नो दैट E अपॉन H इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के लिए होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, E की, तो वी कैन राइट दिस वन, E इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट H, ठीक है। हमें H की वैल्यू गिवन है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, तो देन वी गेट आफ्टर पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज़ E इक्वल्स टू 376.72 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। जैसे क्वेश्चन है, ए 100 वॉट सोडियम लैम्प रेडिएट इट्स पावर, ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द लैम्प। वहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर ऑफ द लैम्प पूछा था, यहाँ पर आपको 5 मीटर डिस्टेंस पर पूछा है लैम्प से, और आपको वहाँ पर दी हुई थी आई थिंक 500 वॉट एनर्जी, और यहाँ पर आपको दी हुई है 100 वॉट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिमिलरली क्वेश्चन फर्स्ट की तरह आपको करना है, और फाइनल वी गेट इक्वल्स टू 10.95 वोल्ट पर मीटर और H इक्वल्स टू 0.0291 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करके सॉल्व आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। जब आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप बच्चों क्वेश्चंस की करेंगे, न्यूमेरिकल्स की करेंगे, उतने ही ईजिली वे में आप न्यूमेरिकल्स को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ द अर्थ रिसीव 2 कैलोरी पर मिनट सेकेंड स्क्वायर सोलर एनर्जी, what
आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अर्थ जो है वो इतनी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो उस एनर्जी में कितना एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का है और कितना एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक रेडिएशन का है वो हमें बताना है। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पॉइंटिंग थ्योरम हमें पता है पॉइंटिंग वेक्टर P इक्वल्स टू E क्रॉस H होता है। क्रॉस को सॉल्व आउट करेंगे तो EH साइन थीटा आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड EM वेव्स में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री जब हम पुट करेंगे तो वी गेट साइन 90 और उसकी वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स वेक्टर P इक्वल्स टू EH। ठीक है, अब हमें यहाँ पर P दिया हुआ है। ठीक है, 2 कैलोरी पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर हमें दिया हुआ है जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में अर्थ। ठीक है, अब ये कैलोरी पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें इसको जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जब आप जूल से करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से। ठीक है, फिर जब आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, और जब आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर अपॉन में है और उसका स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर 10⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वी गेट 1/10⁻²। ये सेंटीमीटर से मीटर में हो गया और स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10⁻⁴, और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली वी गेट वेक्टर P इक्वल्स टू EH इक्वल्स टू दिस वन, और इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 1400, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली वी नो दैट E/H इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता है वी गेट E/H इक्वल्स टू 376.72, या फिर हम इसको 377 के अप्रॉक्स भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है। ठीक है, अब सेम एज इट इज जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी गेट, नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट EH क्रॉस E/H इक्वल्स टू 1400 इंटू 376.72। ठीक है, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, देन E मल्टीप्लाई E, ये हो जाएगा आपका E स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो फाइनली वी गेट 5.274 इंटू 10⁵। ठीक है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड करेंगे तो फाइनली वी गेट E इक्वल्स टू 726.2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। वी गेट, देन वी गेट, इक्वेशन यहाँ पर हमने पुट किया है फर्स्ट में, देन वी गेट 726.2 इंटू H इक्वल्स टू 1400, और यहाँ से H जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये इसके अपॉन में जाएगा, तो फाइनली वी गेट H इक्वल्स टू 14,000 अपॉन 726.2, और फाइनली वी गेट H इक्वल्स टू 1.926 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, आई होप अभी तक आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज़ 81, यानी कि एक डिस्टिल्ड वाटर है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, 81 है। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट, उसमें क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें पता है वी नो दैट म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और परमेबिलिटी को कंपेयर किया गया है किसकी, वाटर की और डिस्टिल वाटर के साथ। एक डिस्टिल वाटर है और एक सिंपल नॉर्मल वाटर, उसके साथ कंपेयर करके तो हमें वहाँ से ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, और हमें पता है वी इक्वल्स टू क्या होता है, C/न्यू, यानी कि C/N आपने पढ़ा होगा। N क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे म्यू की वैल्यू फर्स्ट वन, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है उस। ठीक है, और यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है
एप्सिलॉन इक्वल्स टू 81 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टिल वाटर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 81 एप्सिलॉन नॉट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट होता है और सी इक्वल्स टू हमें पता है, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन या फिर इस फॉर्मूले में, देन वी गेट म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू 81 एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, देन वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 81 और स्क्वायर रूट ऑफ 81 मीन्स दैट्स द 9। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो देन वी गेट वी इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और म्यू आपने निकाला है 9। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देन वी गेट 3.33 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन डिस्टिल्ड वाटर। जो लाइट है जो ट्रेवल करेगी उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, c अपॉन व्यू के हेल्प से 3.33 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है। फॉर सिल्वर म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड सिग्मा इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मोह पर मीटर। ये आपका मोह का सिंबल है, मोह पर मीटर। कैलकुलेट द स्किन डेप्थ एट 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों स्किन डेप्थ वाली वीडियो आपकी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो देख लेना। उस पर मैंने सिल्वर के लिए और कॉपर के लिए बहुत अच्छे से स्किन डेप्थ फाइंड आउट कराया है, ठीक है। उसके साथ साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी पर भी स्किन डेप्थ क्या आता है वो भी हमने फाइंड आउट कराया है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके एरोप्लेन जो होता है उसकी बाहर के आउटर सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। गिवन दैट म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सिग्मा आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 ओम पर मीटर, सिल्वर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, सिल्वर के लिए। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है f इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज। आपसे पूछा है स्किन डेप्थ डेल्टा की वैल्यू। तो सिंस वी नो दैट डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है 2 पाई एफ होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 पाई एफ म्यू नॉट सिग्मा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, म्यू नॉट एंड सिग्मा, देन वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। चलिए अब 10 टू द पावर -7 यहाँ पर है, 10 टू द पावर 7 यहाँ पर है, ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई 4 पाई और 3 की, और उसको डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे 2 को, तो फाइनली वी गेट 0.00844 इंटू 10 टू द पावर -8, यानी कि ये जो 10 टू द पावर 8 प्लस में थी ये ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। दैट मीन्स अब हम स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 0.00844 वो आ जाएगा आपके पास 0.0917, और 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड आउट करेंगे तो वी गेट 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको, या फिर इसको आंसर लिख सकते हैं 9.17 इंटू 10 टू द पावर -6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्किन डेप्थ फॉर द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके को इस यूनिट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सएप पर, कॉल पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब इससे बेस्ड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट से वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कराऊंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स पूछे जाना बहुत क्या कहते हैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इस यूनिट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे इस यूनिट से बनेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।